फ्रेंड्स जय हिंद। तो यहाँ पे देखिए ये कंट्रोलर है और ये कंट्रोलर फ्रेंड्स मुझे एक मैकेनिक दे के गया है। ये पूरा कंट्रोलर जो है खुला हुआ है, देखिए। तो यहाँ पे मॉसफेट भी निकाले जा चुके हैं इसके, और ये यहाँ पे देखिए कितना कचरा है इसके अंदर। मुझे लगता है यहाँ कैपेसिटर का ये कचरा है, कैपेसिटर फट गए होंगे इसके। तो ये मैकेनिक इसको रिपेयर कर रहा था। आइए देखते हैं इसमें। यहाँ पे हमारे देखिए मॉसफेट लगे हैं होते हैं यहाँ पे, जो निकाले हुए हैं। तो यहाँ पे इधर से देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके जहाँ पे मॉसफेट हमारे लगते हैं, यहाँ पे देखिए इसने पूरा इसका जो है प्रिंट ही उखाड़ के रख दिया है। जहाँ पे हमारे सोल्डिंग होते हैं मॉसफेट, ये पूरे प्रिंट उखाड़ दिए हैं। इसलिए मैं फ्रेंड्स बोलता हूँ कि हाई वाट का आयरन यूज करें। चलिए इसे रखते हैं, इसमें देखते हैं डिब्बे में क्या है। तो डिब्बे में हमारे ये सारे नट बोल्ट स्क्रू हैं, को रख देते हैं। और अब जो है हम इस कंट्रोलर को सबसे पहले तो चेक करेंगे। इसके लिए मल्टीमीटर में हम अपने टेस्टिंग मोड पे लगाएंगे इसके, यानी डायोड मोड पे लगाएंगे, कंटिन्यूटी मोड। यहाँ पे हमने सेट कर लिया। तारों को थोड़ा अलग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले नेगेटिव साइड के मॉसफेट को चेक करते हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए शॉर्ट बता रहा है हमें। अभी हम इसके पॉजिटिव साइड के चेक कर लेते हैं। तो ये नहीं बताएगा, क्योंकि ये हमारे यहाँ मॉसफेट जो लगे होते नहीं हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो मतलब यहाँ पे हम नेगेटिव साइड में अभी चेक कर लेते हैं। तो ये हमें शॉर्ट बता रहा है। तो ये हमारे इधर से देख लीजिए, ये मॉसफेट हमारे लगे हैं जो नेगेटिव साइड में है। तो ये हमें शॉर्ट बता रहा है, नेगेटिव साइड वाला। तो अभी हम इसको चेक करेंगे फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा मॉसफेट हमारा गड़बड़ है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या कि इनके गेट को चेक करेंगे। हर मॉसफेट के गेट को बारी बारी से चेक करते हैं। देखिए इसके गेट पे 17, यहाँ पे देखिए इसके गेट पे हमें 17 बता रहा है। इसके गेट पर हमें 17, यहाँ भी इसके गेट पर, यहाँ भी 17, इसके गेट पर। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है यहाँ पे 17 बता रहा था और इस वाले में 10 बता रहा है, यानी कि ये वाला मॉसफेट हमारा ख़राब है। तो हम इसको जो है निकाल कर पहले बाहर करेंगे, फिर से चेक करेंगे इसको। फ्रेंड्स आपसे फिर से बता दे रहा हूँ कि इनको निकालते समय हाई वाट का आयरन यूज करें। ऐसा बिल्कुल जो 1.25 वाट का हो। इससे होता क्या है फ्रेंड्स, बहुत आसानी से हमारा सोल्डिंग पिघल जाता है और कोई भी पार्ट्स हो आसानी से बाहर निकल आता है। तो ये सबसे पहले हम इन मॉसफेट में चौथा था इसका, तो इसको हम निकालेंगे बाहर। तो इसके लिए थोड़ा सा इसमें लिक्विड लगाएंगे। इसमें हमने लिक्विड लगा लिया है। अभी हमारा आयरन हीट हो चुका है फ्रेंड्स। तो देखिए अभी ये हाई वाट का आयरन यूज करने का फ़ायदा क्या है। तो हम यहाँ पे ट्वीज़र से इसको पकड़ लेंगे
और फिर यहाँ पे आयरन से देखिए कितना आसानी से निकल गया, तनिक भी समय नहीं लगा। हाई वाट के आयरन यूज करने का यही फ़ायदा है, बहुत जल्द पिघला देता है। तो आइए फ्रेंड्स अब फिर से चेक करते हैं इसको। अभी शॉर्टिंग इसका ख़त्म हुआ है या नहीं ख़त्म हुआ है, इसे चेक कर लेते हैं फिर से हम। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अभी तक ये हमें शॉर्ट बता रहा था, अभी ये बिल्कुल सही बता रहा है। देखिए इसका गेट भी हमें सही बता रहे हैं, इसमें भी सही है। इधर वाले में चेक कर लेते हैं तो यहाँ भी सही, यानी कि अभी हमारा कुछ सही है। ये मॉसफेट ही हमारा ख़राब था। आइए इसे चेक करते हैं। अब देखिए ये पूरा शार्ट हमें बता रहा है, ये मॉसफेट हमारा ख़राब है। तो हमने इधर तो चेक कर लिया है, यहाँ पे जो भी था हमने इसको शॉर्टिंग हटा दिया। और अभी हम इसके जो है कन्वर्टर को चेक कर लेते हैं कि कन्वर्टर में हमें 14 वोल्ट और 5 वोल्ट का सप्लाई बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो इसको हम पहले चेक करते हैं। लिए हम यहाँ पे 48 वोल्ट का सप्लाई यूज करेंगे। ये हमारा 48 वोल्ट का सप्लाई है बैटरी का, और इससे हम मीटर को नेगेटिव पे लगा दें, इसको डीसी मोड पे लगा के फिर हम चेक करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 48 वोल्ट हमारा आ चुका है। और अभी इसके हम VCC जहाँ होता है वहाँ चेक करेंगे। रेजिस्टेंस भी हमें मिल रहा है, और इधर देखते हैं यहाँ भी हमें मिल रहा है। और अभी हम चेक कर लेते हैं इसके 7805 पे। तो यहाँ पे 14 वोल्ट मिल रहा है, यानी 14.7, और यहाँ में 5 वोल्ट, यानी कि हमारा कन्वर्टर सही है। तो हम यहाँ भी चेक कर लेते हैं, और सेंसर वाली वायर पे यहाँ पे भी हमें सही बता रहा है, देख सकते हैं ये बिल्कुल ओके है हमारा कन्वर्टर, इसमें कुछ भी खराबी नहीं है। तो फ्रेंड्स अभी हम इसका जो धड़कन है, हमारे जो कंट्रोलर का जो धड़कन है उसका पल्स हम चेक कर लेते हैं, कहीं इसको भी तो नहीं ख़राब कर दिया। चूँकि नया मैकेनिक है तो यहाँ पे चेक करते हैं। तो देखिए ये इसका पल्स चल रहा है यहाँ पे, यानी कि ये हमारा चिप कंट्रोलर जो है ये बिल्कुल सही है, और उसका 14 वोल्ट सप्लाई भी सही है। खराबी इसने जो है मॉसफेट एरिया में है। फ्रेंड्स ये कोई नया मैकेनिक था जो इसे रिपेयर कर रहा था, जब उसको समझ में नहीं आया तो यहाँ पे लेके आया मेरे पास बनवाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कैपेसिटर लगे होते, सबसे पहले इनको डिस्चार्ज करेंगे, और डिस्चार्ज करने के बाद फिर जो है हम इसकी आगे की टेस्टिंग शुरू करेंगे कि और कहीं पर तो फॉल्ट नहीं है। यहाँ पे देखिए ये हमारे प्री एम्पलीफायर लगे होते हैं, ये 3 चैनल के लिए अलग अलग एम्पलीफायर प्री एम्पलीफायर होते हैं फ्रेंड्स। पॉजिटिव के लिए अलग और नेगेटिव के लिए अलग होते हैं। तो ये इसके मॉसफेट को गेट को ऑन करने के लिए लगाए जाते हैं। तो आइए हम जो है इसको चेक करते हैं कंटिन्यूटी मोड पे लगा के। यहाँ पे देखिए ये हमारा प्री एम्पलीफायर है, ये इसमें का है। तो यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगे हैं, पहले हम ये जो हमारा सही था उस पे चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स
ये जो रेटिंग यहाँ पे बता रहा है वही रेटिंग हम यहाँ पे चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा मॉसफेट ख़राब था। तो देखिए इसका रीडिंग बिल्कुल सेम आ रहा है, जैसा इसमें था वैसा इसमें भी आ रहा है। तो यहाँ पे इस दूसरे ट्रांजिस्टर को चेक कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए इसका रीडिंग और इसका रीडिंग हमने देख लिया। अब यहाँ पे जो सही है हमारा उस पे हम यही रीडिंग चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेम रीडिंग आ रहा है, जो यहाँ पे आ रहा है वही रीडिंग यहाँ पे आ रहा है। मतलब हमारा प्री एम्पलीफायर सही है, केवल मॉसफेट ही ख़राब था हमारा। अब हम इसे पॉजिटिव साइड में चेक करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जहाँ पे मॉसफेट हमारे निकले हैं तो हो सकता है वहाँ पे और कोई शॉर्टिंग हो, तो हम उसे भी चेक कर लेंगे। ये हमारा जिधर से वायर निकला हुआ है ये हमारा, तो यहाँ पे ये सही वाला है। तो सब हम जो सही वाले पे रीडिंग चेक करेंगे वही रीडिंग हमें जिधर मॉसफेट नहीं लगे हुए वहाँ भी आना चाहिए। तो ये सबसे पहले हम जो सही है जो चैनल उस पे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा ट्रांजिस्टर है, तो हम इसको सबसे पहले चेक करेंगे। ऐसे तो इधर से चेक करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए जो रीडिंग यहाँ पे है वही रीडिंग हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये हमें पूरा शॉर्ट बता रहा है। इसका बेस, एमीटर और कलेक्टर तीनों शॉर्ट है यहाँ पे। यह ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब है। ये Y2 ट्रांजिस्टर है यहाँ पे PNP। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मॉसफेट के गेट इनेबल करने के लिए ये यहाँ पे हमारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं। तो ये रेजिस्टेंस को भी हम चेक कर लेंगे, ये ओपन तो नहीं है। तो यहाँ पे ये कुछ नहीं बता रहा है, दूसरा भी, तीसरा भी नहीं बता रहा और ये चौथा भी नहीं बता रहा। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये चारों रजिस्टर हमारे ख़राब हैं, ओपन हो चुके हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं यहाँ की रीडिंग क्या है। तो देखिए यहाँ पे ओनली 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पे हमने चारों रेजिस्टेंस को चेक किया, ये सही बता रहे हैं, लेकिन ये हमारे ओपन है, ख़राब है। तो यदि आपको ना दिखे यहाँ पे नंबर वगैरह तो आप लोग ये लेंस जो है लगा करके देख सकते हैं, इसके नंबर पढ़ सकते हैं। आइए हम इनको पहले निकाल कर बाहर करते हैं। तो यहाँ पे लिक्विड लगा लें फ्रेंड्स, क्योंकि लिक्विड लगाने से ये पार्ट्स बहुत आसानी से निकल जाते हैं। और इन्हें जो है आयरन से कभी ना निकालें, क्योंकि आयरन से निकालने में इसके जो प्रिंट होते हैं बोर्ड में वो प्रिंट हमारे ख़राब हो जाते हैं हीट की वजह से। तो जब भी इन पार्ट्स को निकालें तो हॉट एयर गन का यूज करें। तो ये इसे हम निकालते हैं पहले। तो इसे हम ट्वीजर से पकड़कर एक एक निकाल लेंगे यहाँ से, बहुत आसानी से निकल जाएगा फ्रेंड्स ये। यहाँ हम सभी को निकाल लेते हैं। ये देख सकते हैं
यहाँ पे हमने इन रजिस्टर को और इस ट्रांजिस्टर को निकाल कर रख लिए बाहर। अभी हम किसी पुराने बोर्ड से निकाल करके इसमें हम लगा देंगे जो सही होंगे। देखिए हमारे पास ये बोर्ड है, इस बोर्ड में हमारे पास ये रेजिस्टेंस हैं, तो हम इनको जो है यहाँ से निकाल करके फ्रेंड्स उस पर लगाएंगे, क्योंकि ये नए हमारे पास है नहीं। तो हम इसी पुराने बोर्ड से निकाल कर इसको लगाएंगे। ये जो बोर्ड हमारे ख़राब हो जाते हैं, जो बनने के काबिल नहीं रह जाते हैं, तो वो बोर्ड इसी तरह के काम में आते हैं। तो हम यहाँ से निकालेंगे फ्रेंड्स और फिर इस बोर्ड में लगा देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लग रहा है फ्रेंड्स, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ, जो दिखाना चाह रहा हूँ, वो आप लोगों को सही तरीके से पता चले, इसलिए जो है इसमें टाइम लग रहा है थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमने इसको सेट कर दिया है और अभी हम दूसरा रजिस्टर भी लगाएंगे। तो ये भी हमारा अच्छे से लग गया है फ्रेंड्स। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, तो मैं इसे सही कर लेता हूँ। ये बहुत छोटे हैं, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है इनमें। साइज में बहुत ही छोटे हैं ये है फ्रेंड्स 2R2, यानी 2.2 ओम्स के रजिस्टर हैं ये, जो कि इन मॉसफेट को ऑन कराने के लिए, इसके गेट को ऑन कराने के लिए यहाँ पे लगे हैं। इस साइज में छोटे होने के कारण यहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है फ्रेंड्स। तो ये हमारा आखिरी है। ये कुछ ज़्यादा ही हीट हो गया था फ्रेंड्स, इसलिए जो है थोड़ा देर में सही से ये लग नहीं पा रहा है। समय यहाँ पे पावर की बहुत समस्या है फ्रेंड्स, वोल्टेज बहुत कम आ रहे हैं इस समय, जिसकी वजह से हमारा एसएमडी सही वर्क नहीं कर पा रहा है। ये हमने लगा लिए हैं इनको, और इन्हें थोड़ा सा लिक्विड लगा के हम हीट कर देंगे, जिससे कि सही जगह पे ये अपने बैठ जाएं। जहाँ पे इनका प्रिंट है वहाँ पे ये सेट हो जाएं अच्छे से। तो हमने यहाँ पे देखिए सारे रजिस्टर सेट कर दिया है।